गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक। तो आज हम लोगों की क्लास है टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम लोगों का हो चुका है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये हुआ आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को कहते क्या हैं? फ्यूचर मीन्स हो गया भविष्य, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, और टेंस का मतलब काल होता है। ठीक है। तो भविष्य लगातार काल। ठीक है। अब इसकी सबसे पहले हम लोग पहचान देखेंगे कि इसकी पहचान क्या है, डिफिनेशन क्या है इसकी। ठीक। तो इसकी पहचान है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है कि ऐसे वाक्य जिसके अंत में, ठीक, ऐसे वाक्य जिसके अंत में रहा होगा, रही होगी, ठीक, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, रहा हूँगा। ठीक। आदि शब्द आए, तो उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है। ये हो गई आपकी डिफिनेशन। ठीक है। ऐसे वाक्य जिसके अंत में, ठीक, जिसके अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्द आए तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक। इतना हो गया। अगर हम बात करें कि हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है, तो इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया जो लगता है वो जो है, देखिए अगर हम बात करें आई के साथ, आई एंड बी, तो आई एंड बी के साथ क्या लगता है आपका? आई एंड बी के साथ शैल बी। ठीक। आई एंड बी के साथ शैल बी का यूज करते हैं। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं और बाकी सभी, ठीक है, आई एंड बी के साथ शैल बी तथा बाकी सभी, ठीक है, बाकी सभी सब्जेक्ट या फिर सभी कर्ता, बाकी सभी कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हो आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर सिंपल सेंटेंस कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक। अगर हम बात करें किसकी, अफर्मेटिव सेंटेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको क्या बोलते हैं, जिसको आप स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ठीक है। स्वीकारात्मक वाक्य,
इसको स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है, इसका रूल, तो इसका रूल हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले इसमें हो जाएगा आपका सब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग, उसके बाद शैल, ठीक है, शैल या विल, ठीक है, शैल या विल, उसके साथ हम बी का यूज करेंगे। उसके बाद जो मेन आपका वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपका रहेगा ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, इतना रहेगा आपका, ठीक। ये हो गया आपका फार्मूला। उसके बाद हम लोग सेंटेंस देखते हैं। अगर हम बात करें पहले सेंटेंस की, पहला सेंटेंस, तो पहला सेंटेंस है वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। ये हो गया सिंपल सेंटेंस, तो इसको आप लोग, ठीक है, वह पढ़ रहा होगा, तो इसका हो जाएगा क्या? ही हो जाएगा, ही विल बी, ठीक है, ही विल बी रीडिंग। अगर यहीं पे अगर आई या बी होता तो हम क्या कर देते? सेल भी कर देते। तो ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये हो गया। उसके बाद हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे होता कि जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो क्या हो जाता? भी हो जाता, ठीक। तो अगला हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, अब निगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य, ठीक। अब इसका रूल क्या है, इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका रूल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट होगा, उसके बाद होगा शैल या फिर विल, ठीक, शैल या फिर विल, प्लस नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद इसमें हम नॉट प्लस बी का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर वर्ड होगा, ठीक, इतना होगा। अब हम सेंटेंस देखते हैं। ये देख रहे हैं निगेटिव सेंटेंस होगा, तो निगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आईएनजी के बाद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हो गया आपका रूल, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फर्स्ट एग्जाम्पल की, जैसे रमेश स्कूल नहीं जा रहा होगा, रमेश स्कूल नहीं जा रहा होगा, ठीक। ये है आपका सेंटेंस, रमेश स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे का, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट है रमेश। उसके बाद क्या लगाएंगे? विल या शैल का यूज करेंगे, तो रमेश लगेगा आपका, विल लगेगा, ठीक। उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या लगेगा? बी लगेगा, नॉट बी। उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें? गो है, तो गो के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, ठीक है। तो रमेश विल नॉट गोइंग टू, कहाँ नहीं जा रहा है? स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस, ठीक। अब हम लोग अगला देखेंगे
अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहते क्या हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रश्न सूचक या फिर हाँ, प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक, इसको बोलते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। अब इसका हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या है, रूल क्या है इसका, कैसे हम बनाएंगे, और कौन सा हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में? एच वी टाइप सेंटेंस, एच वी टाइप सेंटेंस देखेंगे हम लोग। एच वी टाइप सेंटेंस, अब एच वी टाइप सेंटेंस में इसका रूल देख लेते हैं, क्या रूल है इसका। ठीक, तो इसका जो है रूल क्या होगा, सबसे पहले हम लोग विल या सैल, कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो विल होगा या फिर सैल का यूज करेंगे, विल या सैल। उसके बाद हम लगाएंगे क्या, सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस क्या होगा आपका, बी हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब जो होता है, तो मेन वर्ब की जो होगा फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा, प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। आईएनजी के बाद क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट यूज होगा। ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्या होगा, अदर वर्ड होगा। अदर वर्ड प्लस क्या होगा उसके साथ, क्वेश्चन मार्क। इतना हो जाएगा ये फार्मूला आपका। ठीक है। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, ठीक, अब एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे क्या वे खेल रहे होंगे, क्या वे खेल रहे होंगे, क्या वे खेल रहे होंगे। ठीक, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसका क्या बनेगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, विल या सेल, तो वे है तो वे के साथ क्या लगाएंगे, विल का यूज करेंगे, तो विल हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दे हो जाएगा, विल दे। उसके बाद बी का यूज करेंगे, फिर खेलना है तो क्या हो जाएगा, प्ले होगा। प्ले में क्या होगा, आईएनजी के लगेगा तो प्लेइंग हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया, विल दे बी प्लेइंग, क्या वे खेल रहे होंगे। ये आपका हो गया एच वी टाइप सेंटेंस हो गया। अब देखते हैं आगे डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस। ठीक, अब डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस में हम लोग देखेंगे आगे। डब्ल्यू एच, ठीक, डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस, डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस हो गया। टाइप सेंटेंस का क्या हो फार्मूला, हम लोग देखते हैं फार्मूला इसका क्या होगा, रूल देख लेते हैं। सबसे पहले रूल, तो रूल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन वर्ड रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड जो सबसे पहले रहेगा वो होगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्लस आपका हो जाएगा विल, ठीक, विल या सैल, ठीक, विल या सेल। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस उसके बाद बी का लिखेंगे, बी का यूज करेंगे। उसके बाद जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, प्लस उसके बाद आईएनजी का यूज करेंगे। ठीक, आईएनजी के बाद क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस क्या होगा, अदर वर्ड हो जाएगा। उसके बाद प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये हो गया आपका फार्मूला हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे हम लोग,
इसमें जो प्रश्न क्वेश्चन वर्ड होगा वो क्या होगा, बीच में होगा। तो वह आदमी क्यों रो रहा था। ठीक, अगर हम बात करें कि वह आदमी क्यों रो रहा था। ठीक, वह आदमी क्यों रो रहा था। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एच जो उसमें होगा, तो डब्ल्यू एच क्या है इसमें, क्यों है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वाई लिखेंगे। अब वाई है, उसके बाद क्या होगा, वह आदमी है, तो वहाँ आदमी है तो उसके लिए केवल आई वी के साथ सेल का यूज करेंगे, बाकी के साथ सब विल का। तो दे हो जाएगा, उसके बाद विल, वाई विल। ठीक, वाई विल, उसके बाद हो गया वहाँ आदमी, तो दैट मैन, वाई विल दैट मैन, उसके बाद वी होगा, और उसके बाद क्या होगा, बीपिंग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। ठीक, वह आदमी क्यों रो रहा था, तो वाई विल दैट मैन बी बीपिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं, तो जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप लोग वीडियो को जो है लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी दिक्कत समस्या है आप लोग जो समस्या होगी कमेंट करेंगे तो सबका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ भी है, क्या है कि आप लोग इसमें नोट्स टाइप का है, तो नोट्स भी आप लोग इसका लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो सभी जो है, सभी को तो है थैंक यू फॉर